प्यारे दोस्तों, पूरे विश्व ब्रह्मांड के जितने भी समझदार, बुद्धिमान, सोचन शक्ति से पूर्ण और प्रेम भाव से जीने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी दुनिया में इतने तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए नफ़रत और नाराज़गी इतनी ज़बरदस्त बना लिए हैं कि एक देश दूसरे देश को कब्ज़ा कर लेना चाहता है, उसको बर्बाद कर देना चाहता है। जैसे आप देख लीजिए चाइना और ताइवान, और देख लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे। सबसे पहले बर्बादी तो बंटवारा करके कर दिया जिन्ना ने, और जब अलग भी हो गए तो अभी भी उनके दिल में शांति और चैन आई नहीं। इस तरह से अनेक ऐसे देश हैं जो अपना काम कम और दूसरों को बर्बाद करने के लिए तरह तरह के खतरनाक हथियारों का दिन रात अनुसंधान कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई सर्वशक्तिमान इस पृथ्वी पर नहीं हो। और इसमें सबसे आगे है चाइना दुनिया में जितने भी वस्तु का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, सभी बनाते हैं और सस्ते दामों पर पूरे दुनिया के हर देशों में निर्यात करते हैं और पैसा इतना कमाते हैं कि सबसे बड़ा जो उनका साम्राज्य स्थापित हो गया है पूरे विश्व में, वो उनके पैसों के बल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा कर लिया है। प्यारे दोस्तों, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूर्ख लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये इनकी बपौती धरती संपत्ति नहीं है। ये 2-4 दिन के ही मेहमान हैं। यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। सिकंदर भी आए, हिटलर भी आए, सद्दाम हुसैन भी आए, ओसामा बिन लादेन भी आए, गांधी भी आए, क्लिंटन भी आए, मार्टिन लूथर किंग भी आए, JF कैनेडी भी आए, अब्राहम लिंकन भी आए, मदर टेरेसा भी आए। मीन्स आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चर बसे एक बंधे जंजीर। तो ये दुष्ट लोग जंजीर में जकड़ने को तैयार हैं पूरे विश्व को। नफ़रत, नाराज़गी इनके सीने में इस तरह से जमी हुई है कि उसकी ज्वालामुखी में पूरे विश्व को ये जला देना चाहते हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ भाई। ये दुनिया जो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत ही परमानेंट है। मेरा एक दोस्त हुए थे 2500 वर्ष पहले, उनको आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे। उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। उन्होंने बता दिया था कि ये मूर्ख, प्रेम ही जीवन है, अहिंसा ही हम सबों को एक साथ जोड़ सकता है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हथियार जमा इसीलिए करते हो कि दूसरे का विनाश करना चाहते हो। अगर विनाश करने की प्रेरणा तुम्हारे दिल में नहीं हो, ये नफ़रत, नाराज़गी तुम्हारे सीने को इस तरह से जला नहीं रहे हो जिसकी ज्वालामुखी पूरे विश्व में फैल जाएगी, तो प्यार करना सीखो ना। प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी, वीरेंद्र योगी जंगल में रहता है। देख लो, चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं। बहुत दूर दराज में आपको कुछ घर दिखेंगे। यह नानी सिटी बीबीनगर का, तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया का, ये दूर दराज किलोमीटर दूर ही कुछ घर हैं और इस जंगल में रहता हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया, सलाह दिया कि कुछ गन उन ले लो भाई। और मेरा संपर्क बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तियों से होता है क्योंकि मैं फ़कीर हूँ। सभी लोग मेरा मान सम्मान और प्यार करते हैं। तो मैं पुलिस स्टेशन गया और गन लेने के लिए लाइसेंस ले लिया और गन भी खरीद लिया। तो जब रात में वो गन बंदूक लेके अपने सिरहन में सोया तो हमारे 2500 वर्ष वाले पुराने गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हमारे मस्तिष्क में गुनगुनाने लगे और कहने लगे, तुम तो मेरे पथ पर चलते हो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्राप्त में तुम्हारा जीवन जी रहा है। ये हथियार किस लिए? एक हथियार तुम्हारे हाथ में है, 1000 हथियार लेके दूसरे आ जाएंगे, करोड़ों हथियार लेके तीसरे आ जाएंगे। ये हथियार का होर तो कभी थमेगा ही नहीं, तो पृथ्वी का तो संहार ही होगा। आप जानते हैं कि अमेरिका के पास हज़ारों की संख्या में एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम है, लेज़र बम है, तरह तरह के विध्वंसक मारने के समान है। रसा भी उसी के अनुपात में, उसी के समानांतर S-400 से अब S-500 पर आ गए और दिन रात होर चल रहा है। चाइना भी कुछ कम नहीं है, समुद्र को भी कब्जा कर रहा है,
समुद्र में भी अड्डा बना रहा है, हिंदुस्तान को भी धमका रहा है हर बॉर्डर पर। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ दुनिया विनाश के कगार पर है। ये जो हमारी ईर्ष्या द्वेष कलह है, इससे खून खराबा होगा, दुनिया में फिर तृतीय विश्व युद्ध होंगे, और यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा, सर्वनाश हो जाएगा। मनुष्य सीखता नहीं अपने गलतियों से, और उसका एक ही कारण है, आकाश की ओर देखो। ये आकाश ही शाश्वत है, ये पृथ्वी ही शाश्वत है। कुछ दिन के बाद इसमें भी परिवर्तन आएंगे, लेकिन ये जो ज़िंदगी है मनुष्य का, वो तो 4 दिन की चांदनी है भाई, अंधेरी रात तो होनी ही होनी है। हम देखने के लिए नहीं रहेंगे। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी। मीन्स ये ब्रह्मांड कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है। जो जन्मा है वो मरेगा, वो कुछ भी हो, जीव जंतु हो या पहाड़ या समुद्र, सब तबाह हो जाएंगे, सब परिवर्तनशील है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पोथी परि परि जगमुआ पंडित भयानक होय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्यार करो, पाश्विकता को मिटा डालो, धारणा ध्याना से समाधि में जाओ और सत्य को समझो। एक वही है जो सत्य है कि हम सभी क्षणभंगुर हैं। ईर्ष्या द्वेष से हमारा विनाश होगा, इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। मनुष्य सीखता नहीं, ज्ञान ही हमारा जीवन है। और ये कोई नई बात नहीं है। 10,000 वर्ष पहले एक पृथ्वी का भूखंड है जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। यहाँ ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि हर कला में कौशल थे, और उन्होंने परपीचुअल इमोर्टल ट्रूथ लोगों को बता दिया कि इस पृथ्वी पर जितने भी आत्माएं हैं वो समान हैं। सबों को सम्मानित करो, सबों से जुड़ के रहो, सबों से प्यार करो, भावना पैदा करो, मेरी तरह है, आपकी तरह है, हम सब एक हैं। अगर आपको खुशी देखना है तो हमें ऐसी सोच, ऐसे वचन और ऐसे विचार होनी चाहिए, ऐसे करतूत क्रिया होना चाहिए कि आप खुशहाल हो जाए। हम कभी भी आपको मन वचन कर्म से क्षति नहीं पहुंचाए। दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। 10,000 वर्षे भाई और बहनों, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, ये ज्ञान दिया था। कुछ लोग इसे सनातन धर्म कहते हैं। मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं सत्य में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे जो सबसे प्रिय दोस्त थे, 2500 वर्ष पहले गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने केवल सत्य की उजागर किया। धर्म तो अंधा बना देता है मनुष्य को, कुएं का मेढक बना देता है। अगर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो सभी किसी किसी के बातों में उलझ के रह गए, अपनी बुद्धि में लॉकआउट कर दिया, ताला मार दिया, सोचा ही नहीं। मैं एक चिंतनशील प्राणी हूँ मेरे भाई, इसलिए तो मेरा नाम है फ़कीर, योगी वीरेंद्र योगी। मैं जंगलों में रहने वाला, मानवता के कल्याण के लिए दिन रात तपस्या और साधना करता हूँ, और अपने विचारों से मानवता को सतर्क करता हूँ। विनाश के कगार पर खड़ा रहा मनुष्य, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, मरने वाला, मारने वाला, ये सब की उत्पत्ति होती है सोच से, विचार से। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तालिबान में देखो, तालिबानों का क्या है अफ़गानिस्तान में हाल, पाकिस्तानियों का देखो, किसी की बात सुन लिया, समझा नहीं, उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा आतंकवादी, ऐसे दुष्ट लोगों को, दहशतगर्दियों को पैदा कर रहा है, जो कि पूरे दुनिया में ही विनाशकारी शक्तियों का सृजन कर रहा है। आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ वीरेंद्र डीआर चैनल में, और सबों से अनुरोध करता हूँ कि चलिए एक नए विश्व की स्थापना करें, जिसमें प्यार हो, जिसमें स्नेह हो, और सभी मिलजुल कर रहें। धन्यवाद।